वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि गैम्बलिंग कैसे यूथ को अफेक्ट कर रही है, कैसे उनका फ़ायदा नुकसान करवा रही है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जिसमें बीजेपी और कांग्रेस का नाम होने वाला है, और बहुत सी चीज़ें मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड जो कि ये बोलने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना शो। तो छपरी भाइयों के लिए गुड न्यूज़ है हाँ, क्या कि KTM का कोई नया वर्जन आ रहा है। हाँ, KTM के नए वर्जन आ रहे हैं भाई तुक्का मारा था कसम से भाई। 1290 सीसी 900 कुछ है ना। 1390 हाँ हाँ 890 वो हाँ 890 और एक 900 समथिंग है। ये तीनों बाइक इंडिया में आने वाली है। बट इसमें छपरियों का फ़ायदा क्या है? क्यों भाई वो 125 सीसी लेते हैं ना सिर्फ। 125 250 भाई 390 भी ले लेते हैं। KTM इज द सेगमेंट ऑफ छपरी इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडिया। 390 वाली, बट वो यूज्ड लेते हैं ना, यूज्ड मार्केट में आके नहीं। पता उनकी एक बात बताऊं, जो छपरी होते हैं अगर उनकी बाइक के टायर घिस जाते हैं ना तो कबाड़ी वाले के पास जाते हैं वो हाँ, ये बेसिक रूल टायर है। लेने के लिए, या फिर कुछ भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो जो स्क्रैप होते हैं वहाँ से। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है छपरी बनने का ये तो, हाँ कि पैसा पूरा खर्च कभी नहीं करना। हाँ, मैं कहता आपको पता है जो ये स्टेक साइट है ना, स्टेक साइट एक कैसे एडिक्टेड बन जाती है लोगों को। कैसे? देखो, स्टेक का सबसे जो एडवांटेज बोल दो या डिसएडवांटेज बोल दो, जो उनकी स्ट्रेटजी है, स्टेक अपना मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपये का रखती है। ठीक है ठीक है, डिपॉजिट 500 रुपये, और आजकल हर बच्चे के पास 500 रुपये पेटीएम में पड़े रहते हैं। ठीक है, या किसी से मांग लेते हैं। ठीक, उसके बाद जो इनका बैटिंग सिस्टम है, बैटिंग अमाउंट सिस्टम है, किसी भी साइट में देखोगे ना तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 20 रुपये लगाने पड़ते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सी खेल रखी है, मेरे को पता है 20 रुपये मिनिमम अमाउंट होता है कि आपको इतना बैट करना पड़ेगा। स्टेक में ना आप 10 पैसे भी बैट कर सकते हो। क्या बात है। इससे एडिक्टेड में आती है। उसके बाद एक इनका बेसिक सा रूल होता है गैम्बलिंग में, मतलब जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है उनमें, कि अगर आपने 500 रुपये डाले हैं तो आपको पहले वो 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मैटर नहीं करता कि आप वो पूरे हार जाओ या उसको डबल कर लो, बट जो आपने इन्वेस्ट किया है ना 500 रुपये, उसको पहले यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप अगला विड्रॉल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद ये ईजी अवेलेबल है, ऑनलाइन है, हाँ ईजी अवेलेबल है ये वाला सीन। इसलिए जो स्टेक है ना अभी टॉप में चल रहा है। उसके बाद ये इन्फ्लुएंसर्स उठाते रहते हैं प्रमोशन के लिए। अभी सबसे बड़ा स्टेक का प्रमोशन तो ड्रेक ने करा था, 2 करोड़ रुपए लगाए थे उसने KKR पे, जीत गई ना वो। और जीत भी गई थी। भाई ये 2 करोड़ रुपए दिए किसी थे, कोलकाता में दिए गए किसी को? पता नहीं भाई, अंदर भाई इंटरनल टिप थी भाई मेरे को तो। ड्रेक का ना पता है, वो बहुत छोटा अमाउंट है जीतने वाला, बहुत छोटा अमाउंट। उसने इससे बड़े बड़े अमाउंट जीते हैं। नहीं, मैं एज ए इन्फ्लुएंसर कह रहा हूँ, एज ए जो इन्फ्लुएंसिंग या सेलिब्रिटी जो प्रमोट कर हाँ रहे हाँ, हैं। उसी में कह रहा हूँ, स्टेक में ही कह रहा हूँ। आज से पहले भी बहुत बहुत जीता है वो। आप INR में कह रहे होगे ना 2 करोड़, वो डॉलर्स में इससे ज़्यादा जीता है। ये भाई कल से मैं भी खेलूंगा। 10 पैसे तो लगाने हैं। मिनिमम भी डिपॉजिट 500 सही रुपये। बताऊं, ये तूने कहा कि स्टेक ना तुम्हें एक एडिक्टिव बनाता है। अगर तुम एडिक्टिव के हिसाब से खेलोगे, गैम्बलर की तरह खेलोगे तो हाँ मैं मानता हूँ। पर पता है जो ये स्टेक का वाला ऑप्शन है ना 10 पैसे का भी, ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है अगर तुम सीखना चाहते हो तो। क्योंकि पता दूसरी साइट्स में क्या होता है, 10-20 मिनिमम लगता है, तो तुम कितना हारोगे, कितना सीख पाओगे। तुम्हें हर चीज़ को सीखने के लिए पैटर्न तो लगता है भाई। क्योंकि अब तू देखेगा स्टेक में कई ऐसे स्ट्रीमर्स हैं जो स्ट्रीम कर रहे हैं, माइंस की कर रहे हैं, माइंस गेम की प्ले को कर रहे हैं। उन लोगों ने काफ़ी स्ट्रेटेजी पैसा लगाया है, स्ट्रेटेजी पे लगाया है, जब जाके सीखा है उन्होंने। तो एडिक्टिव है नो डाउट, गैम्बलिंग है नो डाउट, बट उनके पास जो ये ऑप्शन दिया ना 10 पैसा खर्च करके सीखने का, ये ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। पता है, लोग कहते हैं कि गैम्बलिंग या स्टेक हो गया, ये सारा का सारा आपके लक का खेल है, बट मैं नहीं मानता। हाँ पैटर्न वगैरह चल रहे होते हैं। मेरे हिसाब से जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट को बुला दो जिसकी मैथ्स अच्छी है, अकाउंट से संभालते हैं तगड़ा। भाई अगर तुम्हें मनी फ्लो का पता है, मनी फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे क्या कब कब क्या करना है, तुम आराम से खेल सकते हो भाई। कोई ऐसा तो नहीं है पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा। अब देख स्ट्रीम्स में लोग कहते हैं यहाँ पे अब वो होगा, यहाँ पे माइंड यहाँ मत करो तो हार जाओगे। उन्होंने खेल रखा है भी बहुत। पता है उन्होंने इतनी बार खेल लिया है, उन्हें पता है कि कहाँ पे क्या क्या होगा। अब आज के टाइम में तो बिलीव नहीं करेगा, इंडिया में से काफ़ी ऐसे स्ट्रीमर आ रहे हैं स्टेक पे, 500 रुपये लेते हैं रात को और 5000 करते हैं डेली। हाँ, बहुत से बंदे। पर उनकी जो स्ट्रेटेजी है ना, सबसे मेजर स्ट्रेटेजी, वो अगर पहली बेट उनकी 100 की होगी, सारी ही 100 की होती है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, 1000 तक जब तक क्रॉस नहीं करते जब तक वो 100 ही रखते हैं। फिर 1000 क्रॉस करते हैं ना तो फिर उसे 200 करते हैं,
फिर 2000 क्रॉस होगा, फिर उसे 300, इस तरीके से स्ट्रेटजी से खेलते हैं वो लोग। एक मार्टिंगल स्ट्रेटजी है, उसमें ऐसा होता है कि जितना आप पहले हारे हो उसका डबल कर दो, 100 हारे हो 200 कर 200 दो, कर दो, 300 हाँ। कर दो, बट वो हाई बेट में करते हैं क्योंकि अगर एक बार भी लक से आ गया तो जितना एक्स है वहाँ पे आ जाएगा। पता अभी ना कार की मार्केट भी पूरी डाउन पड़ी हुई है। क्यों? मतलब जो स्टॉक है एक तरह से प्रोडक्शन का, हम्म। वो 4 लाख गाड़ियाँ ना स्टॉक्स में खड़ी हैं अभी। रीज़न? रीज़न पहला गर्मी, हाँ भाई, लोग बाहर निकलना नहीं चाह रहे, 52 बाहर निकल नहीं रहे, तो शोरूम्स तक जा ही नहीं रहे हैं, पहला। दूसरा, न्यू ईयर वगैरह ख़त्म हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो शादियों के सीज़न वगैरह होते हैं वो भी वो चले भी गए। ख़त्म। तो जब डिमांड बढ़ रही होती है ना, तो लोग देखते हैं अच्छा ठीक है शादी आ रही है, ये आ रहा वो आ रहा, गाड़ियाँ बिकेंगी, बट नहीं हुआ। तो टोटल अभी ना Loss डीलर्स चल रहा के है। पैसे कितने फंस चुके हैं पता? 44,000 करोड़ डीलर्सों के पैसे फंसे हुए हैं मार्केट में। इसका 10% भी अगर हमें मिल गया, लाइफ चेंजिंग मनी है। भाई 44,000 करोड़ का 10% में ही पता भाई, लाइफ चेंजिंग जनरेशन चेंजिंग मनी है वो हमारे लिए। कितना ही होता है 44,000? 440 करोड़ 440 ना, मजा आ जाएगा, ठीक है, मतलब चला लेंगे। चला लेंगे जिंदगी, ठीक है। अरे वो इनकम टैक्स सर्चिंग हाउस नंबर। अनंत एंड राधिका का जो अभी याद है प्री वेडिंग शूट हुआ, वो जो हाँ, हुआ था, हाँ। पार्टी सेलिब्रेशन चल रहा था। अब इनकी एक और प्री वेडिंग सेलिब्रेशन चल रही है, इस बार क्रूज में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि डूब जाए तो एक बॉलीवुड खत्म। प्री वेडिंग का मतलब वही तो ना, शादी से पहले। हाँ, तो celeb- 2 क्यों भाई, एक हो तो गई। अब एक और कर रहे भाई, अब अमीर पैसा है लोग उन पे। भाई। अब वो इतना तुम बड़े गरीब हो। क्रूज करा है उन लोगों ने, और सारे सेलिब्रिटीज उस क्रूज में जा रहे हैं, सारे। मैं तो पता क्या कह रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ भाई, नीचे से अगर वो ना, जैसे ईरान के साथ हुआ ना, एक बार यहाँ और हो जाए। भाई पूरा बॉलीवुड खत्म ऑन द स्पॉट, अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो उसका, टाइटैनिक के तरह कुछ हो गया तो। वैसे अगर ईरान की बात बोली तो एक चीज़ बताता हूँ, मुनावर फारूकी को सब जानते हैं ना। हाँ हाँ। अभी मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को रील मिली, मेरे को नहीं पता ऐसा भी कुछ है। तो मुनावर ना एक बोर्ड लेके खड़ा है, उसमें लिखा है माई डॉक्यूमेंट्स वर बर्न इन 2002। ओके। नीचे पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। वो कह रही है इसके पास पासपोर्ट कहाँ से आया, वोटर आईडी कहाँ से आया, आधार कार्ड कैसे बनाया। भाई सारे डॉक्यूमेंट चल गए ना हाँ, 2002 में, तो तेरे पास ये सब आया कैसे? देखा था मैंने ये वाला काइंड ऑफ इलीगल वे में कह रहे हैं बंदे को। अभी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक बंदे का ढोल और वो सब फेंक फाक दिया था और केदारनाथ का एक वाली वीडियो जो वायरल हुई थी ना, इसमें ढोल वोल हाँ। फेंक दिया था कि क्यों बजा रहे हो यहाँ तो पे। उसके बाद अभी ना गवर्नमेंट ने या फिर वहाँ के जो लोकल नहीं मतलब नेता वगैरह हैं, उनने क्या करा, एक थार बुलाई है ऊपर केदारनाथ में। उस थार का काम है हेलीपैड से मंदिर तक लोगों को लेके जाना, वीआईपी, विकलांग और जो जाने में असमर्थ है वहाँ तक के लिए। भाई ये देख, ये विकलांग वाला पार्ट तो सब ना गलती है, ये सिर्फ वीआईपीज के लिए है भाई। क्योंकि विकलांग जब नीचे से ऊपर आ सकता है तो वो उतना और जा सकता है, वही ठीक है। और हेलीकॉप्टर से बंदा आ रहा है, रईस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई अब पर्यावरण वो नेचर को हार्म नहीं हो रहा। अब वो कहाँ, जो बंदा केदारनाथ समिति का बता रहा था खुद को, जिसने ढोल के ऊपर गलेज करा था, अब कार वहाँ चलेगी जहाँ लोग सही से चल नहीं पाते हैं। मे भी पॉसिबिलिटीज हैं कि एक्सीडेंट भी हो सकते हैं अच्छे वाले। नहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुई, क्योंकि सिंगल एक कार है, वो नॉर्मल फर्स्ट या सेकंड गियर पे डाल के नॉर्मल जो क्रॉल करती है एक तरह से वैसे ही चलेगी, उसमें भगाएगा तो कोई है नहीं वहाँ पे, ये भी है। क्योंकि अकेली कार है और लोग वगैरह, और रास्ता भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। रास्ता इतना सा है कि पटरी लगती है, पटरी मार्केट जो होता है ना, सामान का स्टॉल, बीच में थोड़ी सी जगह है, इस तरफ को जो नालियाँ उसके लिए रास्ता दे रखा है, दीवार लगा रखी है जिसमें पानी आता जाता रहता है, ओके, तो उतना सही है। अब वो कार आएगी जाएगी ये सब करेगी, तो बस एक ही सवाल है कि वो बंदे कहाँ हैं। भाई मुकेश अंबानी जी अब नहीं रहे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन, अब गौतम अडानी जी बन गए आज ही। मेरे को अजीब लगा भाई गड़बड़ हो गई। मैं कह रहा एक जीडीपी गई। जीडीपी नहीं भाई, अब गौतम अडानी जी आ गए ना भाई नंबर 1 पे। ओके भाई, ढंग से बोला करो। एयर होस्टेस सुनते ही हमें लगता है ना, लड़कियां कितनी मासूम होंगी, क्यूट होंगी, चुलबुली होंगी। ना 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 ना, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। मुझे ही लगता था, मतलब तू छू दिया था। अब पता है, कोलकाता की एक एयर होस्टेस है, वो पकड़ी गई स्मगलिंग करते हुए 1 किलो गोल्ड के साथ। 1 किलो गोल्ड के साथ। और पता है वो कैसे ला रही थी उस गोल्ड को, एज अ डिल्डो बना के अपने अंदर। 1 मिनट, पकड़ी कैसे गई फिर? भाई अब पकड़ी गई भाई, ऐसी चीजें पहले तो उसने उसको पहले भी 1-2 बार करा था, इस बार शायद किसी ने मुखबरी कर दी है। पहले तो उसको पकड़ो
जिसने इसको पकड़ा है कि तेरे को कैसे पता कि इसके अंदर क्या था? नहीं डिल्डो में नहीं, जैसे बॉडी के अंदर ना रेक्टम है, रेक्टम पार्ट में, हाँ। रेक्टम पार्ट में उसके अंदर फंसा के वो ला रही थी गोल्ड को, तो पकड़ी गई है। कहते हैं बंदे ऐसा, बहुत से तो कई लोग बॉडी में एक और डलवा के ले आते हैं, फिर कपड़े पेट में buttons वो वगैरह करके। कैप्सूल्स टाइप डाल लेते हैं, फिर वो अंदर फट जाती है, फिर वो निकालते हैं यहाँ पे आके, बहुत अलग अलग। अच्छा, पूरब झा का नाम सुना है ना? हाँ भाई पूरब झा एआई से कम नहीं है कैसे? भाई। बंदे ने किस के ऊपर वीडियो बनाई, अभी फिटनेस वाली सीरीज लाया वो, भाई उसके अंदर कौन कौन नहीं है। भाई जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना वो सबकी कॉपी बढ़िया कर रहा है। मतलब यार कह सकते हैं कि हर्ष बेनीवाल ने ना हमें एक लेजेंड दे दिया है हाँ इस समय का, इस दौर का। भाई क्योंकि मिस्टेक देख बट दे दिया। हर्ष बेनीवाल भी नो डाउट 4-5 साल पहले, आज भी अच्छा है, पर उस समय का दौरान के लेजेंड्स में वन ऑफ द लेजेंड यूट्यूबर है। पर आज के दौरान में जो अच्छा क्रिएटर है ना, वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड हम कह सकते हैं क्रिएटर, वो पूरब झा है। और पूरब झा को लाने वाला बंदा कौन है? हर्ष बेनीवाल। तो हर्ष बेनीवाल को भी क्रेडिट बनता है भाई इसके लिए। उसकी वो वाली वीडियो देखी थी जिसमें वो शिमला मनाली में होता है, पहले वाले बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, और वहां पे वो ऐसे निकलता है गर्मी में है ना, ओल्ड मॉन्ग वाली। और अब पता है उसने बनाई है ये गर्मी कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी लगता है, बर्फ पड़ने वाली है, बियर लेके भग रहा है किंगफिशर। सही भाई। तो भाइयों सीएनजी के साथ एक बाइक और फ्री आ रही है। फ्री आ रही है, आ रही है सीएनजी के साथ बाइक आ रही है, फ्री तो तुम्हारी जान है फिर। जो बुलेट है मेरे हिसाब से। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं यार, बुलेट नहीं है भाई, वो आ रही थी ना, बजाज आ रही थी ना। हाँ। बजाज आ रही थी। तो पता है। बाइक का नेम कोई गैस करेगा? नहीं बता दे भाई। फाइटर। और बॉडी टाइप क्या है? नॉर्मल पल्सर। और सीएनजी के साथ। भाई गर्मी देख रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ कि पहले सिलेंडर फटेगा या जी फटेगी, अब देखना यही है, क्योंकि बिजली वाली गाड़ी में तो फट चुकी। यार ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सा वो लिया यार। ये तो कोई ना कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स होंगे लिए होंगे यार। पर जो भी लिया होगा, पर क्या कहेंगे भाई यार, गाड़ी के नीचे बीच ऊपर बैठे और नीचे फट जाए बूम। कुछ भी फटे, बट सबसे पहले एक चीज तो फटेगी बंदे की। बंदे की लेने से पहले बंदे जब उसे लेके चले करेगा तो क्या सोचा करेगा? माइलेज देगी, ये देगी, वो देगी, वो ले जाएगी। अच्छा, अभी ऋषिकेश में ना काफ़ी लोगों को ना लोकल्स ने वहाँ पे पकड़ के मारा। वो हमारे जहाँ पे याद है जहाँ राफ्टिंग खत्म होती है, वहाँ पे लोगों ने बहुत मारा लोकल्स ने। दारू वारू पी रहे थे क्या? हाँ, बैठ के दारू पी रहे थे। अब पता है कुछ लोग वीडियो को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ऋषिकेश मत जाओ, ये लोग अपनी दादागिरी कर रहे हैं। कुछ लोग ठीक है भाई, दादागिरी ये थोड़ा सा गलत था, तुम पुलिस वाले को बुला लेते, पर पता है ना कहीं ऑन द स्पॉट पुलिस वाले भी नहीं आते हैं, कैसे आते? और बंदे उनकी भी तो श्रद्धा है, तुम यहाँ पे ये दारू क्यों कर रहे हो? वो वहाँ के लोग भी अगर पीते होंगे तो रात को अपने घर बैठ के पी रहे होंगे भाई, तुम गंगा घाट के बगल में आके पी रहे हो, ये कोई रीज़न तो नहीं हुआ। फिर मर जाते हैं, फिर वो आती है टीम ढूंढने वाली, उन्हें वो मिलते नहीं है। नॉर्मल है भाई। आजकल मैं एक रील देख रहा था, उसमें वो बंदा कह रहा है आज हम जा रहे हैं हरिद्वार जाते जाते 4 बियर उठाता है, रील बना रहा है और अकेले जा रहा है। ऐसे होता। और अभी एक वीडियो भी तो चल रही थी जिसमें बंदे थार के ऊपर बैठ के दारू पी रहे हैं, और जो केदारनाथ के लिए जा रहे हैं तो बंदे ने कि भाई देखो क्या कर रहे हो, ये वो ऐसी उनको पकड़ के पेला भी तो। अरे ये सब छोड़ना भाई, अभी पता क्या हुआ, केदारनाथ ट्रैक के लिए ना कुछ लड़कियां जा रही थी, इन्फ्लुएंसर टाइप ही होंगी भाई, इतनी शॉर्ट ड्रेस पहन के जा रही थी। लोगों ने वो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया वीडियो में कि तुम ये क्या कपड़े पहन के आए यहाँ पे। जो उसके साथ के ग्रुप के लड़के थे वो भी अब मुंह छुपा रहे, लड़की भी मुंह छुपा रही। भाई नॉर्मल सी बात है, ये क्या कपड़े भाई यार, हम जज नहीं कर रहे। और ठीक है तुम पहन भी रहे हो तो ठीक है, इतना कोई नहीं भाई, सब हम जज कर रहे हैं भाई, तुम गलत पहन रहे हो। नहीं, एक मिनट के लिए सोच, तुम पहन भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां जाके तुम ऐसे छोटे कपड़े पहन के फिर आगे लड़का तुम्हारे पीछे वीडियो बना रहा है और तुम आगे चल के यूं दिखा रही हो, यूं कर रहे हो, वो ये क्या सीन हुआ? अगर तुम्हें ऐसे ही कुछ करना है तुम कसौल में किसी पहाड़ में जाके ट्रैक करो फिर। पैसा ट्रेंड नहीं है ना अभी कसौल, अभी है नहीं ना कसौल में, वो ट्रेंडिंग कसौल नहीं है खाली अभी, है। बाद में होगा। तो भाई हाँ, ट्रैकिंग वगैरह से याद आया तो लोग बाइक लेके जाते हैं अपनी। अभी लेह वगैरह के लोग जा रहे हैं, तो लेह में भाई रास्ता बंद है, तो अपने अपने ट्रक्स में रखवा के जाते हैं। लेह में रास्ता बंद है आगे मतलब कई जगह पासिस होते हैं ना, जहाँ 2 व्हीलर्स वगैरह अलाउ नहीं है, तो वहाँ 4 व्हीलर या फिर जो 4x4 है वो जाएंगे। तो जो लोग गए हुए हैं, अब भाई उन पे एक ही ऑप्शन है, तो आप रिटर्न आओ, लेकिन रिटर्न कोई आना नहीं चाहिए, इतना लंबा कर चुका। तो वहाँ ना व्हीकल्स खड़े रहते हैं जिनके आप ऊपर अपनी बाइकें लोड करो और आगे जा सकते हो। पे करना पड़ता होगा। पे करना पड़ता है, उसमें पड़ रहा है करीब 2000 रुपये 1500 रुपये पर बाइक का। कितना किलोमीटर तक का होता है वो? मतलब एक पास है, मेरे को नहीं पता किलोमीटर कितना है एग्जैक्ट, लेकिन एक जो ट्रक होता है ना बड़ा वाला आइशर का जो होता है, उसमें 6 बाइकें आ जाती हैं आराम से, हिमालयन या बुलेट टाइप। तो 6-9 हज़ार पे 10,000 में वो ट्रक इधर से उधर कर रहा है यार, सही है एक तरह। और इसके साथ साथ यजदी वालों ने जो उनकी बाइक आई है एडवेंचर, उसमें ना भाई उसकी सेल बहुत कम है क्योंकि वो मार्केट नहीं पकड़ पा रही।
तो 17-18 हज़ार रुपये का ना टूरिंग किट का सामान फ्री दे रहे हैं, सही है। जैसे सही कि है। टेल बैग हो गया या फिर वो पीछे का रैक हो गया, वो सब फ्री दे रहे हैं बाइक के साथ लगा के, ताकि आपको अलग से ना लगवाना पड़े। यार वो यार 18 तो कहने की बात है, पता तो हमको भी, बाहर हम 10,000 में लगा लेंगे। नहीं यार इतना भी सस्ता नहीं है बाहर, पता एक अच्छी चीज़, या फिर यूँ कह लो मार्केट की मोनोपोली है, जितना कंपनी वाले दे रहे हैं ना उतना ही वो सामान बाहर का मिल रहा। ये बढ़िया है भाई। अजीब बात है ना, क्योंकि जैसे मैंने ट्राइम का देखा तो शोरूम में मेरे को 3,000 रुपये का पड़ रहा था, और बाहर से मेरे को 3400 रुपये का पड़ा। हम्म। अलग ब्रांड का जाना का लिया मैंने बाहर से, तो मेरे को जाना का ना सही लगा, क्योंकि थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है, ट्राइम वालों को थोड़ा पीछे से कम है, बस यही फ़र्क है। और तूने लिया मतलब हाँ कब, लास्ट ट्रिप पे जब गया था? हाँ हाँ, बैग भारी था ना भाई, बेचारी दब के मर जाती। जब भी सोचूं वो थकी क्यों नहीं है क्या, और ये तारीफ कर रहा। अच्छा। यार इसमें कैपेसिटी तो है। आपको नहीं पता था? नहीं मैंने तो छूटते ही भाई मन के अंदर बहुत सारा कुछ बोला। भाई इसके अंदर कैपेसिटी तो है, बैठ के चली गई साले। हमारे लिए तो नहीं कराया कभी तुमने ऐसा। तो तुम जिम क्यों जाते हो, एमएम में क्यों जाते हो, ये इतना खाते हो, हेल्दी डाइट वेट वो कहाँ जाएगा बे? भाई ये अब तो बहाने आएंगे। अच्छा सुनो, तो जैसे कि पता है अभी रचित्रो ने हमारी वीडियो पे रिएक्ट किया था, तो उसमें वो ये एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं इंडियन प्लेबॉय नहीं हूँ। और रही मेलस्ट्रॉय की बात, तो मेलस्ट्रॉय भाई बंदियों को मारता है। देखो अब मैं 2 चीज़ें क्लियर करता हूँ, वो बंदियों को मारता है तो वो बैक टू बेसिक वाला सीन है, ठीक है। और दूसरी बात की रचित्रो ने ये बात बोली, रचित्रो के नीचे कमेंट सेक्शन में पता है बंदे का कह रहे क्या? भाई तू प्लेबॉय तो है, प्ले बॉय तो है भाई। तू प्लेबॉय तो है। देख रचित्रो, तू शर्त लगा ले, तू प्ले बॉय है और तू मेलस्ट्रॉय भी है इंडिया का। बन जाएगा। बन जाएगा ना। अभी कमी पैसों की है ना, बस तेरा पास पैसा भी आएगा। पर भाई बंदा नहीं, बंदा नेचर वाइज बहुत अच्छा है, बढ़िया है बंदा। बंदा बढ़िया है, बंदा बढ़िया है। अच्छा, समंता रूट एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, तुम लोग ने काफी मूवी में देखा होगा। नाम समंता सुना है। देखा भी होगा, ऐसे याद नहीं आ रहा होगा हमें। भाई ये रियल में ये एक्ट्रेस क्वीन है। क्या हुआ? अभी इनका ना डिवोर्स हुआ था, तो इन्होंने ना पता है एलिमनी लेने से मना कर दिया। वो क्या होता है? जो अबे वो आधी पैसा- प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी। डिवोर्स के बाद 200 करोड़ उसके सामने से फैमिली उसके ऑफर भी कर रही थी, फिर भी इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ तो भाई लोग बर्तन तक ले जाते हैं। आधे रोड में क्वेश्चन पूछा, ऐसे नहीं चलते कि रैंडम क्वेश्चन आ रहे थे, लड़के क्वेश्चंस लेते थे। तो अभी हार्दिक पांड्या का जो सिचुएशन चल रहा है उसी को रिलेटेड लेके कुछ लड़कों ने पूछा कि दहेज और एलुमनी में से कौन सा सही है। कह रही कि दहेज गलत है, एलुमनी सही क्या है। बात हुई? दहेज गलत है, एलिमनी सही है। हाँ, तुम्हारा और पता बात है छोड़ के गया था? सुनो तो लड़के ना फिर बोल रहे हैं कि रीजन क्या है, दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि पैसा तो या तो तुम्हारा जाएगा तो हमारा जाएगा। वो कहती है दहेज तो पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना। ओहो शिट। और मेन बात दहेज इन्हीं के लिए आता है, ठीक है। वो कुछ सेक्टर्स कुछ एरिया में हो जाता है कि लड़कों वाले ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं दहेज के ऊपर, बट एक्चुअली में दहेज लड़कियों के लिए आता है। क्योंकि उनकी बेटी जो पराये घर में जा रही है तो खुश रह सके, दहेज वही। का यही मैटर वही। मेन। और मेन बात इंडियन कल्चर में जो लड़कियां हैं ना, वो खुद बोलती है कि हम दहेज में जाएंगे नहीं, बहुत सी होती हैं, बहुत सारी लड़कियां। वही इनकी खुद बोलती है। और पता है अभी पता है कि अब फॉर एग्जाम्पल तो बता, अगर तेरी शादी होती है और 1-1.5 साल में और तेरा दहेज डिसाइड हो जाता है, जैसे कि तो तेरे को एज अ तू पढ़ा लिखा है, इस लेवल तक मास्टर्स करने वाला है, तो तेरे को 1 मिनट के लिए बुरा लगेगा कि जब दहेज दे रहे होते हैं ना तो वहाँ पे चिल्ला के सुनाते हैं कि ये आया ये हाँ, आया ये बोलते हैं आया उसमें, हाँ। थोड़ा बुरा लगता है। पता है मेरे को भी 1 मिनट के लिए लगा कि यार ये गलत है, पर मेरे को पता है रिसेंटली एक चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि जब दहेज आया ना तो ये करना बहुत ज़रूरी है, चिल्ला के बताना 10 लोगों को, कि जब बाद में कभी लड़ाई नहीं हो जाती है या शादी टिकती नहीं है, जब लड़की वापस मांगती है ना अपनी चीज़ें कि मेरे को मेरा हिस्सा तो मैं इतनी चीज़ लाऊं, तो तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए कि 10 लोगों के पास कि तुम इतना ही लाए थे। हाँ तो ऐसा होता है ना। ये भाई अभी हम लोग मॉडर्न हो गए तो हमें सुनने में अजीब लग रहा है यार, 10 लोगों को बता रहे कि मैं गरीब मतलब भिखारी बना रहे मेरे को, बट ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है, बट कितना एडवांस है कि 10 लोगों को पहले बता दिया कि लड़की कल को झूठ नहीं बोल सकती है कि तू इतना लाई थी इतना नहीं लाई थी। पूरी चिट्ठी होती है, खोल के पड़ी जाती है, हाँ जी इतने इतने दिए ऐसे ऐसे और सामान भाई आया। मतलब 2-3 साल पहले था तो जब थोड़ा ना पढ़ाई थोड़े ज़्यादा ही पढ़े लिख गए थे तो ऐसा लगता था यार कितना गलत है, भीख मांग रहे हैं ऐसा लग रहा है। बट भाई मैं तो दहेज के हमेशा साथ हूँ। मैं भी भाई। आपका तो लव मैरिज है और तो- जो देगी भी नहीं वो। तेरा दोस्त नकल हेड, और उसकी फाइट भी ना, कल उसकी फाइट थी, क्या हुआ? भाई वो हार गया।
भाई मजाक सेट भाई और सुन, पता है लोग उसके कमेंट में जाके क्या कर रहे हैं, जैसे ही हारा, अबे तू तो 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर रनिंग करता था ना, पहले राउंड में तेरी सांस कैसे फूल गई? एक होती है हवाबाजी करना, ठीक है, जो हम भी कभी कभार करते हैं, कभी कभार हो जाती है, ठीक है। एक होती है चुतियाप वाली हवाबाजी करना, वो बंदा वही करता है। भाई इंटरनेशनल लेवल में बेइज्जती करवा दी उसने। टेन डिविलियर्स से हार गया, ठीक है। उससे पहले स्पारिंग में हार गया था। स्पारिंग में हार गया था, मेरे को बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, मैं उससे भी हार गया, ठीक है। उस पर भी कह रहा है बॉडी वेट ज़्यादा था, ये ज़्यादा था। पता है मैंने उस बंदे से ना बाकायदा कॉल पे बात करी है, उस बंदे ने ना मेरे को इसकी सच्चाई बताई है। उसने सिंपल ये बोला कि पहले ये फाइट करने आया तो इसने अपना बॉडी वेट इतना बताया 75 किलो के आसपास, ठीक है। तो जो बंदा था उसने बोला ठीक है मैं ही कर लेता हूँ फाइट, क्योंकि मैं भी 75 किलो का हूँ, सेम बॉडी वेट सेम कैटेगरी, ठीक है। वहाँ पे फिर उसने बोल दिया कि मैं 75 में अब भी मतलब वैसे है, बट मेरा एक्चुअल जो है वो 67 66 का कैटेगरी का है। चेंज हो गया, एकदम बदल गया, भाई ठीक ये है। पहला पहाड़ी है। जब पता है जब ये भी फाइट होने वाली थी ना टेन और उसकी, तो काफी पहाड़ियां, एज अ पहाड़ी वी आर फीलिंग प्राउड ये सब। और जैसे ही हारा वही लोग जाके कमेंट कर रहे हैं एज अ पहाड़ी हम इसे अपनी कम्युनिटी से निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। भाई सच में पता नहीं उसके फादर में भी आर्मी में है यार बड़ी लिटरली नाम दोबारा वही गंदा नाम दोबारा है बंदा यार। ठीक है भाई जितना ट्रेनिंग कर रहा है, हाँ। मैं मानता तू अच्छा ट्रेन कर रहा है, पर बकचोदी कर रहा है आज के टाइम पे। अब पूरब झा ने भी बेइज्जती कर दी वीडियो में। भाई पूरब जाने तो मस्त करी है उस बंदे की। एक ना व्लॉग वगैरह होता है, उसमें लड़की बोलती है कि आप दिन भर एक्सरसाइज करो तो कमाओगे कब? जब बंदा कमाएगा नहीं तो एक्सरसाइज कहाँ से करेगा, वो कहाँ से क्या खाएगा? देखो वो दिन भर चिल्लाता रहता है उसका- ये करो वो करो ऐसे करो। उसका पॉडकास्ट आया था, मैंने पॉडकास्ट देखा था उसका, मेंस एक्सपीरियंस कुछ करके अकाउंट है, उसमें आया तो मैंने उसमें देखा था। तो बेसिकली उसमें उसने अपना इनकम सोर्स सिर्फ एक ही चीज़ बताया था, इन्फ्लुएंसिंग। ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ना, भाई। जो ब्रांड्स आ रहे हैं वही पैसों का सोर्स है तो उसका। खुद सोचना अभी उसकी एज ही क्या है। भाई मेरे को समझ नहीं आया। देखो हम बेशक से ना कितने भी अमीर हो जाए, कितने भी अमीर अंधा पैसा छाप रहे हैं, बट एक होती है ना कि डिग्री कॉलेज से ले लेना। हाँ। उस बंदे की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या हुई, मेरी एज का है वो या मेरे से 1 साल बड़ा ही है वो। उस बंदे ने तो कॉलेज होल्ड पे रख दिया लास्ट ईयर, गए ही नहीं। लास्ट ईयर होल्ड कर दिया। लास्ट ईयर होल्ड पे रख दिया बंदे ने। ये होती है बेवकूफी। अब ना वो हमारा डिग्री वाला हुआ। देख भाई हमारा बेनिफिट पता है क्या है, ये बेरोजगार पॉडकास्ट आज है कल नहीं है। वही। हमारा रोटी घर इससे नहीं चल रहा। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस है, हमारी जॉब्स हैं, डिग्री है हमारे पास भाई। अगर हमें 1 मिनट के लिए हमें अगर बोला जाएगा ना कि आपको दोनों में से एक को चूज करना है, हम अपने प्रोफेशंस को चूज करेंगे, ना कि इस यूट्यूब को। और वो बंदे ने अलग ही मतलब अपनी डिग्री होल्ड कर दी। पता नहीं मेरे को समझ, मैं बेट लगाता हूँ ये जितने भी आजकल के इन्फ्लुएंसर्स है ना, मैक्स टू मैक्स ना जो अभी उठ रहे हैं ज़्यादा, 2-3 साल मैक्स है। खत्म हो जाएंगे भाई। 2-3 साल बाद, क्योंकि नई जनरेशन आ जाएगी, उनको कुछ अच्छा चाहिए। ये अपना वही आज मैंने 100 सपाटे मारे, आज मैंने 10,000 सपाटे मारे। कोई भी ये मत बोलना मैं अंकित को टारगेट कर रहा हूँ ठीक है, मैं उस हवाबाज को टारगेट कर रहा हूँ बस, ठीक है। अंकित बैनपुरिया के आवाज में तू ऐसा कैसे बोल रहा है, ये वो तो उसको नहीं कह रहा मैं। अंकित बैनपुर वैसे हम टारगेट नहीं कर रहे, बट अंकित बैनपुरिया को भी अपना कंटेंट को ना इम्प्रोवाइज करना देखो चाहिए। क्योंकि देखो अंकित बैनपुरिया कर रहा है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त कर रहे हैं वही अंकित बैनपुरिया कर रहा है। तो कब तक करेगा? फर्क क्या है? सो वही बस वही है कि वहाँ पे भी वो फिजिक दिखा रहे हैं, सेम सॉन्ग लगा रहे हैं। यहाँ पे वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के साथ कैमरे क्वालिटी को इंक्रीज करके फिजिक दिखा रहा है, सेम क्वालिटी लगा रहा है बस। भाई ये ऑडियंस आज के टाइम पे ना बहुत जल्दी बोर हो जाती है। हाँ आजकल पता है क्या, एक टाइम था, अभी रिसेंट रिसर्च में आया था, पहले पता कोई इंसान अगर कोई चीज़ देखता था ना तो वो ना किसी भी चीज़ पे अपने 15 सेकंड देता था, फोकस करते पड़ता था क्या है असल में। वो जो रिटेंशन है ना ये अब कम होता जा रहा है फोकस का यंगर जनरेशन के अंदर। और आजकल वो 3 सेकंड के अंदर उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आई ना, कोई भी एक वर्ड या फिर कुछ भी क्लिप उन्हें अच्छी नहीं लगी, वो आगे कर देते हैं, पेज को लट देते हैं। अगर उन्हें कोई भी एक चीज़ जो कहते हैं ना वर्ड अगर अट्रैक्टिव नहीं लगता तो इवन बुक में भी ऐसा हो रहा है उनके। ऐसा ही होता है, तभी तो आजकल वो लोग अधिकतर तो चीजें वही लिखी रहती हैं जो हम बहुत जगह पढ़ चुके होते हैं ना, तो मतलब कुछ सेकंड के अंदर तू पढ़ सकता हो पूरा वो कि जो भी उन्होंने कैप्शन वगैरह लिखा हुआ, ओके ठीक है हटाओ इसे। अरे यार वो पोर्शे वाला केस देखा था ना। हाँ 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 भाई न्यूटन आ गया उसमें फिर। उसकी मम्मी को पकड़ लिया, उसकी मम्मी को पकड़ लिया, उसके दादा को पकड़ लिया, उसके पापा को पकड़ लिया, 2 डॉक्टरों का लाइसेंस चला गया, और जज भी अभी जो जिसने दिया था वो भी उस पे है, मतलब लाइन पर लगा हुआ है। एक 17 साल के लड़के को बचाने के चक्कर पे सारे गए। सारे अंदर गए। देखो एक बात तो है, सोशल मीडिया बेशक से कितना भी क्रिंज हो जाए बट पावर है। पावर है भाई। पावर अगर है। वही अगर ये सोशल मीडिया अगर इसको प्रमोट नहीं करता हाँ। तो न्यूज़ क्या करता, न्यूज़ तो छुप जाती दबके और चली बस जाती। खत्म, सब खत्म हो जाता। ये तो सोशल मीडिया ने बचाया और जस्टिस दिलवाया। वही तो ये है कि क्रिंज है बट कहीं ना कहीं इसके Power पॉजिटिव है। इफेक्ट्स आज भी हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है। अब वो नहीं था यूएसए में धल लिया था उसको 10 साल की जेल,
भाई और सेम पता है, बिलीव नहीं करेगा, ये लड़के को समझ नहीं आ रहा इन लॉन्डो को गाड़ी क्यों दे रहे हैं इनके माँ बाप। 17 साल का अहमदाबाद में एक और लड़का अपनी गाड़ी से एक 12th क्लास की लड़की को ठोक देता है बहुत बुरी तरीके से। पैसा। पैसा भाई। मुंबई में ना हर बंदे का सपना सच होने वाला है। क्यों, क्या मतलब, किस वे में? एक जो हमारी एंगेज के बंदे हैं उनका क्या होता है, कार रेस होना, कार। ऐसे वैसे। तो अच्छा, मुंबई में ना रखा है एक, हाँ हाँ जिसमें करीब 60 गाड़ियां आ रही हैं, मतलब कुछ सुपर कार भी हैं और भी सब हैं। तो वो सारी कार ना, एक जो होता है ना ट्रैक छोटा सा बना होता है 400-500 मीटर वाला, मतलब उसे क्या कहते हैं, ड्रैग रेस। हाँ ड्रैग रेस टाइप, वो करने वाले हैं। क्या बात है। बहुत वक्त के बाद हो रहा है दोबारा एक बार, तो वही है कि लोगों को इंटरेस्ट आएगा दोबारा। सही है भाई, ये जो ये एक्टिविटी कल्चर्स ना आने चाहिए इंडिया में, ये सब सही चीज़ है। तुम्हें पता है अभी ना बेंगलोर में भी, बेंगलोर कह रहा हूँ, गुड़गांव में भी तो एक और चीज़ हो गई है, अब रात को कोई पुलिस वाले रोकेगा नहीं तुम्हें। हाँ गुड़गांव से मेरे को याद आया, कार लवर्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़, गुड़गांव में वो है अंडरग्राउंड क्लब नहीं होता गाड़ियों का, वो है पार्किंग में, टोक्यो के जैसे। कहाँ पे है? टोक्यो। भाई बस ना, ये नहीं पता, बाहर नहीं आ सकते ना यार। वही या तो यही पहले गाड़ी लेके आओ यही बना नहीं के। पता। और भाई सेक्सी सेक्सी गाड़ी आती है, मतलब सिविक जगह नहीं पता है, जब वगैरह, तक गाड़ी नहीं होगी तब तक कोरोला, तुम्हें एंट्री नहीं है। बहुत सेक्सी कार्स आती हैं भाई उधर। मैंने ना अभी जब प्रतिमा का शो लगा हुआ था, ऑटो एक्सपो का ही टाइप था, छोटा था, जिसमें सारे थे, तो वहाँ ना ड्रिफ्टिंग वाली गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी। तो उसमें एक लेक्सस की बहुत प्यारी सी गाड़ी खड़ी थी, पूरी स्टिकर्ड हो रखी थी इधर उधर से। वो ऑल आइज ऑन मी। अच्छा, ये बॉलीवुड वाले हम सब जानते हैं कि क्या ये लोग एज वेज ज़्यादा देखते नहीं। आज भी हम देखते हैं जैसे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, इन्हें अगर कोई नई एक्ट्रेस के साथ अगर मूवी करनी होती है और बेशक से उनसे आधी एज की हो तो कर लेते हैं, एज अ हीरोइन कर लेते हैं, किसी में सारा सीन हो जाता है ना। तुम्हें याद है विजय सेतुपति? हाँ अरे यार तेरे को याद नहीं है सूरज? फर्जी मूवी देखी तूने, फर्जी सीरीज? अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ हाँ, हाँ ये बंदा चंदन, वही। मैरिड हुए? नहीं, पता क्या, इनकी अभी नई मूवी आने वाली थी कोई, तो इसमें पता क्या हुआ, जो लड़की है वो 20 साल की हीरोइन, जो और जो विजय सेतुपति हैं वो है 46 साल के, 42-46 के। इन्होंने सीधा मना कर दिया, मैं इस एज अ हीरोइन नहीं ले सकता क्योंकि मैं इन्हें एज अ अपनी बेटी मानता हूँ, और सीधा मना कर दिया। सही है, एटिकेट्स। बंदे के मूवी में भी दिखते हैं जिस रोल में होता है भाई बाहर नहीं। हाँ। उसमें चंदन जिसमें बना है पूरी फैमिली के चक्कर में, भाई क्या करता है उसमें। विक्रम है ना वो? हाँ विक्रम, हाँ चंदन उसमें तो ना और छोटा सी लगता है। कहता कुछ नहीं छूने का, वो फ्लश चला देता। और पता है एक टाटा सफारी गाड़ी, यार बहुत बड़ी गाड़ी है, स्पेशियस गाड़ी है। एक इन्फ्लुएंसर ने अभी क्या करा, उसको वाटर प्रूफिंग करके उसके पीछे से और उसमें ना पानी भर दिया, स्विमिंग पूल बना दिया। अब वो स्विमिंग पूल बना के ना सिर्फ ड्राइवर सीट छोड़ दी आगे से, तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और पीछे स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो इतनी वायरल हो गई, पुलिस वाले तक पहुंच गई। वो भी ना रहे पुलिस वाले, अब पुलिस वाले निला रहे उसी में डुबा के। गलत बात है भाई, वी शुड सपोर्ट क्रिएटिविटी। भाई पैसा है लोगों पे। हाँ थार 5 डोर आने वाली है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अब तो बहुत सारी उसकी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं, स्पाई शॉट्स वगैरह आ गए, जिसमें जो होता ना फुट स्टेप कहते हैं जैसे एक तरह से जिसमें पैर रखते हैं, वो भी दिख गया, कलर वगैरह। और हाँ एक चल रही है फोटो, मतलब काफ़ी वायरल हो रही है। थार में भी तक क्या आता था, सिंगल टोन अलॉय आते थे 5 स्पोक वाले, अब डुअल टोन डायमंड कट आ रहे हैं। डायमंड कट के साथ है? डायमंड कट के साथ डुअल टोन। तो लोग वही बता रहे हैं कि यार गाड़ी क्या है, क्या बनाने की सोच रहे हो। वही क्या बनाने की सोच रहे हो? अगर वो ड्यूल टर्न जो तू कह रहा है डायमंड कट, अगर ईवी वाली थार आ रही है ना, उसमें एक मिनट के लिए समझ भी आ, ईवी में नहीं है, नहीं जो एक और लॉन्च करने की कह रहे हैं कॉन्सेप्ट जो आया था ईवी का, उसमें तो फिर भी चलो समझ, क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ी चेंज हुई है। ये तो बिल्कुल ही अलग कर दिया इन लोगों कि ने। तो तुम 5 डोर बना रहे हो लंबी सी खींच के उसे। हाँ। और पता महिंद्रा वाले नहीं सुधरेंगे, सेम कॉपी जीप की कर रहे हैं, पूरी जीप रिव्यू कौन की? जीप आगे से वैसा कर रहे हैं। लेकिन हाँ इसमें ना मेरे को महिंद्रा वालों का एक लॉजिक अच्छा लगा। ये गाड़ी उन्होंने किस नेम पे निकाली, अरमादा वाले नेम पे निकाली। अरमादा कब आई थी, 1990 के टाइम पे आई थी। 1990 पे इन पे लाइसेंस था जीप का, जो आगे की उसकी ग्रिल वगैरह थी आगे का था, सेम वो अब दे रहे हैं। तो ये इस बात पे तो फाइट कर सकते हैं भाई, मतलब लीगल स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हैं कि आ जाओ भाई। पुराना नाम भी वही है, लुक भी वही आ रहे हैं। सही है भाई। तुम लोगों ने एक नोटिस करी सोशल मीडिया पे ना आजकल एक गलत प्रोपेगेंडा चल रहा है, पता है क्या? लोगों के मन में मेंटेलिटी आ रखी है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और जो लोग वेज हैं, और लोगों के मन में ये आ रखा है कि अगर तू हिंदू है तो तू नॉनवेज क्यों खा रहा है।
देख नॉर्मल मैं नहीं खाता हूँ, मैं हिंदू हूँ, बट मैं ऐसा, तुम लोग खाते हो तो मैं तुम्हें थोड़ा ना बोल सकता हूँ, वो तुम्हारी चॉइस है, बाई चॉइस है, तुम खा रहे हो, तुम फोर्सफुली तुम किसी को बोल रहे हो तुम हिंदू हो, तुम वीगन बन जाओ, वेजिटेरियन बन जाओ, ये गलत है, वो उसकी चॉइस है। तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हें क्या सजा मिलेगी, तुमने कर लिया, अब वो मेरी चॉइस है, मैं जैसे भी खा रहा हूँ। अब लोग इसे बोल रहे हो तुम हिंदू हो नहीं खा सकते, या तो तुम फेक हिंदू हो। ठीक है, एक्सेप्टेड। आई और एक्सेप्ट माई फेथ। और पता है वीगनिज्म और स्पेशली कुछ जो कहते हैं ना, ये ब्रांड्स का गेम है। ये वीगन प्रोडक्ट इतने ज्यादा बन गए ना, ये लोग ना लोगों को जानबूझ के अपना वीगन में की तरफ ढकेल रहे हैं कि बन जाए। वीगन प्रोडक्ट आते हैं महंगे। अब एक इन्फ्लुएंसर है जहाना नाम की, है ना, वीगन थी, उसने पता इस लेवल तक, जहाना मुस्लिम नेम है। पता नहीं एग्जैक्टली इन्फ्लुएंसर है, बट भाई इस लेवल पर वीगन बन गई वो, उसने पता पानी तक नहीं पीना छोड़ दिया था। क्यों हैं? भाई? हाँ, वो पीती क्या थी? जूस, बेंगलोर में पानी कम आ रहा? जूस वूस ये सब। एक मिनट, एक मिनट, हाँ सेम। क्या है ये, क्या बकचोदी है ये? वही तो कह रहा हूँ, जो पानी में किस जानवर को तो हम तंग कर रहे हैं? मच्छी मर गई। वही तो मच्छी यार, से पानी भाई छीन उसका लिया तूने? logic होगा, और वो बंदी सिर्फ 39 की एज में मर गई। वेरी गुड, कांग्रेट्स। अब डॉक्टर्स ने बताया कि जो न्यूट्रिशंस की बहुत सारी कमियों के कारण मरी थी। नॉर्मल है भाई, पानी मिनरल चाहिए। वाटर नहीं पी रही, फिर भी 39 तक जी गई आई। अपने पति का खून भी नहीं पी पा रही होगी। ना वो, हाँ पति का भी खून नहीं बीमारी हो गया। वही वीगन बन चुकी है ना। मेन तो वहीं से एनर्जी आ रही थी उसकी। इसकी पूंछ क्या चुतिया पे यार वीगन।